हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर निफ्टी इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होती है और निफ्टी अपनी इस रेंज के अपर लेवल को ब्रेक करती है तो हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे सबसे पहले टारगेट्स होंगे ये स्विंग के लेवल्स। और अगर ये स्विंग का लेवल भी ब्रेक होता है तो हमें इसके अंदर ये जो ओपनिंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं यहां तक भी निफ्टी आते हुए देखने को मिल सकती है। शॉर्ट साइड मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि अगर निफ्टी इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होती है और अपने इस स्विंग को ब्रेक करती है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमारे टारगेट्स होंगे ये स्विंग लो के लेवल्स। और अगर ये स्विंग लो का लेवल भी ब्रेक होता है तो ये जो हमें स्विंग लो देखने को मिल रहा है यहां तक भी निफ्टी आते हुए देखने को मिल सकती है। अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या देखने को मिलता है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी की जो ओपनिंग है वो ओपनिंग तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही होती है, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर एक कंसोलिडेशन देखने को मिलती है, कोई डायरेक्शनल मूव देखने को नहीं मिलती है। सिर्फ एक कंसोलिडेशन ही हमें निफ्टी के अंदर पूरे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलती है। अब अगर हम निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें चार्ट के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिलेगा और इस ट्रायंगल पैटर्न के अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी जो है वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बहुत देर तक कंसोलिडेट करती रही। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि निफ्टी जो है वो इस ट्रेंड लाइन के अपर लेवल को ब्रेक कर सकती है, मतलब इस ट्रायंगल पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन को निफ्टी जो है वो ब्रेक कर सकती है, क्योंकि इस ट्रायंगल पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन के पास निफ्टी जो है वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बहुत देर तक कंसोलिडेट भी करती रही और अपर ट्रेंड लाइन के पास ही निफ्टी की क्लोजिंग भी हुई है। अब एक और चीज है जो कि मैं आप लोगों को पहले बहुत टाइम से निफ्टी के चार्ट के ऊपर बताता आ रहा हूं, और वो क्या, अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखें तो मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया है कि निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें क्या देखने को मिल रही है, एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है बड़ी वाली। और ये जो ट्रेंड लाइन है ये निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के पास से हमें निफ्टी के अंदर बार बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। अब और मैंने इसके अंदर आप लोगों को ये चीज भी बताई है कि ट्रेंड रिवर्सल की जो साइन है वो हमें तब देखने को मिलेंगी जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें एक कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलेगी। अब अगर हम पिछले 3-4 दिनों का प्राइस एक्शन समझे निफ्टी के चार्ट के ऊपर तो वो क्या है, अगर हम पिछले 4 दिन की बात करें तो 3 दिनों तक निफ्टी जो है वो एक डायरेक्शनल मूव शो करती रही, मतलब 3 दिनों तक निफ्टी के अंदर हमें कंटिन्यूअसली तेजी का ट्रेंड ही देखने को मिला और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर साइडवेज मूवमेंट देखने को मिली। तो बेसिकली हमें अप ट्रेंड भी देखने को मिल गया 3 दिनों का, और 3 दिनों की तेजी के बाद जो कंसोलिडेशन जरूरी है वो कंसोलिडेशन भी हमें देखने को मिल गई। और अब निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें ये ट्रायंगल पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, जिसकी अपर ट्रेंड लाइन के पास निफ्टी जो है वो बहुत वक्त तक कंसोलिडेट भी करती रही। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि अगर निफ्टी आने वाले टाइम में इस ट्रायंगल पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, जिसके चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, तो हमें निफ्टी के अंदर ये जो अप ट्रेंड है ये हमें और कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। और जिस ट्रेंड लाइन को, ये जो बड़ी वाली ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है, इस बड़ी वाली ट्रेंड लाइन को निफ्टी जो अभी तक ब्रेक नहीं कर पाई थी, इस ट्रेंड लाइन के भी इस बार ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। और अगर इस बार ये ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिल जाती है तो हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर ये जो डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था ये डाउन ट्रेंड एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बार हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल के जो साइन है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस ये बन रहे हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कि हमें अब निफ्टी के चार्ट के ऊपर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने को मिल जाएगा और ट्रेंड रिवर्सल भी हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में बहुत जल्द। तो अगर हम बात करें कि कल को लेके हमें तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, तो अगर निफ्टी इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होता है और इस रेंज के अंदर ओपन होकर अगर निफ्टी इस ट्रायंगल पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इमीडिएट बेसिस पे लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे टारगेट्स होंगे सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन तक के। और अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिल जाती है तो हमें ये जो तेजी है ये और भी ज्यादा कंटिन्यू देखने को मिल सकती है।
शॉर्ट साइड की अगर हम बात करें तो अगर इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होकर इस ट्रायंगल पैटर्न की लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमारे टारगेट्स होंगे ये स्विंग के लेवल्स जो कि लगभग 16,450 के लेवल्स हैं। और अगर ये लेवल्स भी ब्रेक होते हैं तो ये जो हमें स्विंग लेवल देखने को मिल रहा है लगभग 16,330 का, यहां तक भी निफ्टी आते हुए देखने को मिल सकती है। अब अगर मान लो निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो गैप डाउन ओपनिंग के केस में हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर अगर हमें कहीं पर भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो हमें उस वक्त भी प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। और हमें वेट इस चीज का करना पड़ेगा कि हमें इस ट्रेंड लाइन के पास से फिर से सेलिंग देखने को मिलती है या फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो इसलिए अगर निफ्टी इस रेंज के अंदर कहीं पर भी गैप अप ओपन होती है तो हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो उसके बाद हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे इसके अंदर निफ्टी में। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में। निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस की बात करें तो पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को निफ्टी बैंक के अंदर क्या बताया था कि अगर निफ्टी बैंक इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होता है और इस रेंज के अपर लेवल को ब्रेक करता है तो हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, सबसे पहले ये स्विंग लेवल के टारगेट के लिए। और अगर ये स्विंग लेवल ब्रेक होता है तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो हमें स्विंग हाई देखने को मिल रहा है, ये जो हमें हाई का लेवल देखने को मिल रहा है, यहां तक भी फिर हमें बैंक निफ्टी आते हुए देखने को मिल सकता है। शॉर्ट साइड मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि अगर निफ्टी बैंक इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होता है और इस स्विंग को ब्रेक करता है तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमें सबसे पहले जो टारगेट्स देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे ये स्विंग लो के लेवल्स। और अगर ये स्विंग लो का लेवल भी ब्रेक होता है तो ये जो हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है यहां तक भी बैंक निफ्टी आते हुए देखने को मिल सकता है। अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग ही देखने को मिली, और निफ्टी की ही तरह बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ एक कंसोलिडेशन ही देखने को मिली, कोई डायरेक्शनल मूव हमें बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर देखने को नहीं मिली। अब अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी भी जो है वो एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ही क्या करता रहा, ट्रेड करता रहा, कंसोलिडेट करता रहा। और इस ट्रायंगल पैटर्न की जो अपर ट्रेंड लाइन है, इस अपर ट्रेंड लाइन के पास ही निफ्टी बैंक भी जो है वो थोड़े वक्त तक कंसोलिडेट किया और इसके पास ही क्लोजिंग दी। अब अगर हम बात करें कि कल को लेके हमें इसके अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो अगर निफ्टी बैंक इसी रेंज के अंदर ओपन होता है और इस ट्रायंगल पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम इसके अंदर फिर से लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे टारगेट्स होंगे सबसे पहले ये स्विंग के लेवल्स जो कि लगभग 35,000 के लेवल्स हैं। और अगर ये स्विंग का लेवल ब्रेक होता है तो ये जो हमें स्विंग हाई देखने को मिल रहा है यहां तक भी फिर हमें बैंक निफ्टी आते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग 35,330 के लेवल्स हैं। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद, इसी रेंज के अंदर ओपन होने के बाद इस ट्रायंगल पैटर्न की लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हमारे टारगेट्स होंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन के इंट्राडे लो के लेवल्स, यानी कि ये स्विंग लो का लेवल जो कि लगभग 34,100 का लेवल है। और अगर ये स्विंग का लेवल भी ब्रेक होता है तो ये जो हमें स्विंग लो देखने को मिल रहा है यहां तक भी बैंक निफ्टी आते हुए देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 33,700 के लेवल्स हैं। और अगर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन हमें मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो उस केस में हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पज सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।